Okay, so today we are going to discuss about anatomy of human body. So first of all, if we study about anatomy of human body, and there are several systems in the human body. So we are going to discuss about in this video the circulatory system of human body. है ना? तो सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा हार्ट के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा हार्ट के बारे में देखते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज नोन एज it is composed of two parts, that is cardio, which means heart, and next is vascular, which means vessels, means blood vessels ना? तो cardiovascular system is composed of two parts, that is cardio means heart and blood vessels, that is artery and veins है ना? These are arteries and vein. So we can say that cardiovascular system is a combination of our heart and blood vessels है ना? The heart is pump the blood through the blood vessels and blood vessels carry the blood to throughout the body, है ना? So this is the cardiovascular system of human body. The blue ones are veins and red ones are arteries. So the heart plus blood vessels is equal to cardiovascular system of the human body. Now let's come to the part that is heart. So heart is a pumping organ of the human body, है ना? Heart helps us to pump the blood to circulate the blood in the whole body, है ना? With the help of blood vessels. तो अब बात कर लेते हैं हार्ट की। तो इसमें क्या है? हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज आर्टरियम्स एंड वेंट्रिकल्स, वी नो दैट। सो अगर हम बात करें आर्टरियम्स की, तो जो अपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं, ये आपको जो चैम्बर्स दिख रहे होंगे, ये वाला और ये वाला, ये जो है ऊपर वाले 2 अपर पोर्शंस है ना, इनको हम आर्टरियम्स बोलते हैं। और जो नीचे वाले 2 हैं, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर वेंट्रिकल्स, है ना। तो जब भी हम हार्ट की स्टडी करते हैं, हार्ट के बारे में जब भी हम स्टडी करते हैं, तो हम हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट हार्ट एंड राइट हार्ट, है ना। उसी तरीके से हमारे जो आर्टरियम्स एंड वेंट्रिकल हैं, वो लेफ्ट आर्टरियम वेंट्रिकल्स एंड राइट आर्टरियम वेंट्रिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद ही हम हार्ट की बारे में जो भी हमारा सर्कुलेशन है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसको हम लेफ्ट एंड राइट करके ही स्टडी करते हैं, समझते हैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग के लिए लेफ्ट एंड राइट 2 पार्ट्स में हार्ट को डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये जो यहाँ से अगर हम 20 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये अपना जो कॉर्नर वाला जो एरिया है ना, जिसमें तुम्हें लॉन्ग ये कॉर्नर दिख रहा होगा, इस बार ये वाला एरिया हमेशा लेफ्ट होता है, ठीक है। और ये जो बाद इधर वाला होता है, ये राइट होता है ना। तो ये राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे करके ये डिवाइड हो जाता है हार्ट 2 पार्ट्स में, ठीक है। इतना क्लियर है। नाउ वी कैन now we are going to know about valves, है ना। there are different types of valves means flap, you can say that flap, है ना। या ये बोल सकते हो एक को ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइप, है ना। तो इसमें क्या होता है, valves होते हैं, that is ये जो तुम्हें दिख रहे होंगे, ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कंटिन्यू ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही है यहाँ पे, ये ये और ये 4 टाइप्स के वॉल्व्स यहाँ पे हार्ट में होते हैं ना। 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 वॉल्व्स होते हैं। अब यहाँ को इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स और सेमिलुनर वॉल्व्स। तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर मींस, आर्टरियो मींस आर्टरी, आर्टरियो मींस सॉरी आर्टरियम, एंड वेंट्रिकुलर मींस वेंट्रिकल। तो आर्टरियम और वेंट्रिकुलर के बीच में, वेंट्रिकल्स और आर्टरियम के बीच में जो वॉल्स हैं, उनको आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्स बोलते हैं। जो चीज आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में आएगी, उसको आर्टरियो वेंट्रिकुलर बोल दिया जाता है। सिंपल सी बात है ना। इसमें ज्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है। तो
आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स है ना, ये अपने आर्ट्रियम है और ये अपना वेंट्रिकल्स है। ठीक है, तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में एक ये वाला वॉल्स और एक ये वाला वॉल। ठीक है, और ये अपना कौन सा है, राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है हार्ट का। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड, जो राइट साइड में है मतलब ये वाला जो वॉल्व है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और लेफ्ट वाला जो आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में है, लेफ्ट आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में, इसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड। ठीक है, अब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्यों बोलते हैं, ट्राई मतलब थ्री एंड बाय मतलब दो, है ना। तो ट्राई का मतलब तीन है, इसका मतलब इसमें तीन छोटे छोटे तीन फ्लैप्स होते हैं, है ना, वो क्लोज होते हैं और ओपन होते हैं, तो उसकी वजह से इसको ट्राइकस्पिड बोला है। उसमें दो फ्लैप्स होते हैं छोटे छोटे, है ना, इसलिए इसको बाइकस्पिड बोलते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं सेमी ल्यूनर बॉल्स। तो सेमी ल्यूनर बॉल्स होते हैं जो हमारे आर्टरीज में होते हैं, है ना, जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होता है उसको हम पल्मोनरी बॉल बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी ये वाली है हमारी, ये जो आर्टरी है ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक, ये क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके जाती है लंग्स की तरफ। ठीक है, ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती है। तो इसमें जो बॉल ये दिख रहा है ना, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये अपना है कौन सा, पल्मोनरी बॉल, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो इसको पल्मोनरी बॉल बोल दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद है आयोटिक। आयोटा कौन सा अपना, ये जो तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो तीन पाइप दिख रहे हैं, ये जो बड़ा सा एरिया दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, तो आयोटा कहाँ पे आके, यहाँ पे आके ये वाला जो वॉल्व दिख रहा है तुम्हें, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आयोटा ओपन होता है। ठीक है, तो ये वाला है अपना आयोटिक वॉल्व, क्योंकि ये आयोटा के अंदर है, इसको आयोटिक वॉल्व बोल दिया है। बस, ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम को और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पढ़ने के लिए ये बेसिक चीजें हमें जरूरी हैं समझने के लिए, है ना। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना हार्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि हमारा ब्लड बॉडी के अंदर से कैसे, बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसफर होता है, कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है सर्कुलेशन, है ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स आती है, तो हार्ट के बारे में पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स का मतलब होता है यहाँ पे, ये देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरीज एंड वीन्स, इनमें डिफरेंस क्या है, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट। ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू द अदर बॉडी पार्ट्स, एंड वीन्स कैरी द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। ठीक है, हार्ट से दूर ले जाने का काम हमेशा आर्टरी करती हैं, हार्ट के अंदर लाने का काम ब्लड को कौन सा करती हैं, वीन्स करती हैं। यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, ये तो ऑलवेज फॉलो होगा। ठीक है, लेकिन ये देखो इसमें लिखा है आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ऑक्सीजनेटेड लिखा है कि हमेशा आर्टरीज क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी, ये हमेशा फॉलो नहीं होगा। ठीक, एंड वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि वीन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड लेके आएंगी हार्ट के अंदर, ये भी हमेशा फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ठीक है, बाकी चीजें सेम रहेंगी, आर्टरीज हमेशा हमेशा दूर लेके जाएंगी। ठीक है, ब्लड पंप करेगा उसको दूर लेके जाएंगी, और वीन्स हमेशा ब्लड अंदर लेके आएंगी हार्ट के, ये हमेशा फॉलो होगा। बट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ लेते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरीज इज द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इंडिविजुअल सेल्स। अब कैपिलरीज क्या होती है, व्हाट इज टाइनी, दीज आर टाइनी, है ना, इतनी छोटी कि हम उसको अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, है ना, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो इतनी छोटी छोटी होती हैं, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, है ना, और सारी जो एक्टिविटीज होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो सेल्स के अंदर होती हैं। तो हमें जो ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजन सप्लाई, वो ब्लड सेल्स के अंदर करना पड़ता है। और आर्टरीज एंड वीन्स एज कम्पेयर टू सेल बहुत बड़ी होती हैं साइज में, तो वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाती। तो आर्टरीज और वीन्स की जो छोटी छोटी सब ब्रांचेस निकल के क्या कर देती हैं, वो बहुत ही छोटी छोटी होकर सेल्स के अंदर पहुंच जाती हैं। ठीक है,
सेल्स के अंदर पहुंच जाती हैं और सेल्स के अंदर ब्लड ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कर देती हैं। ठीक है, और ये इंटरकनेक्टेड रहती हैं, कैपिलरीज बोथ आर्टरीज एंड वीन्स के साथ, दोनों के साथ इंटरकनेक्टेड रहती हैं। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाती हैं सेल्स के अंदर, वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो वापस भी लेके आती हैं और वीन्स के अंदर ट्रांसफर कर देती है ना। तो इंटरकनेक्टेड रहती हैं, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का अलग कॉन्सेप्ट क्या है, कि अब यहाँ पे ना दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं बॉडी के अंदर। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी मीन्स लंग्स, पल्मो वर्ड का मतलब होता है लंग्स। ठीक है, याद रखना। तो एक लंग्स के अंदर जब ब्लड जाता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, और जब बॉडी के पार्ट्स के अंदर ब्लड जाता है सर्कुलेट करता है तो उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लंग्स के अंदर जो आर्टरीज एंड बीन्स क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है, ब्लड कैरी करती हैं, उनको हम पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, रिवर्स, कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ठीक है, और पल्मोनरी वीन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं हार्ट के अंदर। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। ठीक है, बस ये चीज हमें याद रखनी है हमेशा। ठीक है, वो कैसे होगा अभी हम आगे पता करेंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, कि ब्लड कैसे कैसे सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर, इसको हम हार्ट के डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी वीन्स से। फर्स्ट स्टेप हमारी है पल्मोनरी वीन्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पल्मोनरी वीन्स अगर हम हार्ट में देखें तो ये वाली है जो हमारी ब्लू कलर की, ये पल्मोनरी वीन है। ठीक है, पल्मो वीन, ये क्या करेगी, brings the oxygenated blood from the lungs into the left atrium of the heart। कि मतलब पल्मोनरी वीन्स क्या करती हैं, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, दिस इज नॉट पल्मोनरी वीन्स, दीज आर पल्मोनरी वीन्स। ये जो दो ये जो पाइप्स दिख रहे हैं तुम्हें रेड कलर के, ये दीज आर पल्मोनरी वीन्स। ये क्या करती हैं, पल्मोनरी वीन्स ब्लड को लेके आती हैं हार्ट के अंदर। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से जो ब्लड जितना भी फिल्टर हुआ होगा, ये पल्मोनरी वीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर ब्लड लेके आती है हार्ट के अंदर। ठीक है, दोनों तरफ से लेके आएंगी, लेफ्ट एंड राइट लंग से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, और ये कहाँ लेके आएंगी, लेफ्ट लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। लेफ्ट आर्टरियम मतलब ये वाला जो अपना है ना, लेफ्ट आर्टरियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट आर्टरियम, और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये लेफ्ट आर्टरियम के अंदर यहाँ पे ब्लड आया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आता है अपना मिट्रल वाल्व। When the left atrium contracts, the oxygenated blood pumps into the left ventricle। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था ये बायकस्पिड वॉल्व होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे होता है अपना लेफ्ट आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में बायकस्पिड वॉल्व होता है ना, उसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, बायकस्पिड वॉल्व ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। ठीक है, या बायकस्पिड भी बोल सकते हो तुम। तो यहाँ पे इस ये ओपन होगा और सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, जैसे ये वॉल्व ओपन होगा सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल फिल होने लगेगा, कौन से ब्लड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, प्योर ब्लड से। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, आयोटा, है ना, कि मतलब अब क्या होगा, जैसे ही ब्लड उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू मिट्रल वॉल आल्सो नोन एज बाइकस्पिड। अब नेक्स्ट क्या, आयोटा, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द मेन आर्टरी इज कॉल्ड आयोटा। अब क्या होगा, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये सारा का सारा ब्लड, ठीक है, ये हमारा जो आयोटा है ये है अपना आयोटा, इसको मेन आर्टरी बोलते हैं, जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके यहाँ पे ये इसमें कनेक्टेड रहती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ पे कौन सा वॉल्व होता है, आयोटिक वॉल्व। तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सारा का सारा ब्लड ये आयोटिक वॉल्व ओपन होगा और इसके थ्रू, ये आयोटा के थ्रू, इन इन ये जो पासेस दिख रहे हैं तुम्हें आयोटा के, इनके थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो गया बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
ब्लड पासेस ब्लड पासेस थ्रू कैपिलरीज एंड गिव ऑक्सीजन टू द सेल। ठीक है, अब वो जो ब्लड होगा वो कैपिलरीज के थ्रू पास हो जाएगा सेल्स के अंदर। ठीक है, और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो क्या होगी, वापस वीन्स के अंदर वो रिलीज कर देंगी, क्या, कैपिलरीज। फिर वीन्स क्या, अब वीन्स अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएंगी। ठीक है, अब आते हैं वेना कावा पे। तो वेना कावा क्या करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स एंटर इनटू द मेन वीन कॉल्ड वेना कावा। तो ये जो अपनी होती है वेना कावा, ये है, ये सुपीरियर वेना कावा है। ठीक है, और ये इंफीरियर वेना कावा है, ये जो ब्लू कलर की दिख रही है। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा क्या करेगी, जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं, हमें हमारे हार्ट से ऊपर लेवल के जो पार्ट होते हैं, हमारी नेक, ब्रेन, ये जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, यहां से जो ब्लड आएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा। ठीक है, ब्रेन से नेक और हमारे चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट्स। और जो बाकी के नीचे वाले पार्ट्स हैं वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आएंगे। ठीक है, अदर बॉडी पार्ट्स, हार्ट, चेस्ट से नीचे वाले, हार्ट से नीचे वाले। ठीक है, तो इनके थ्रू क्या, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहां से आता है, याद रखना। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्राइकस्पिड बॉल। अब ये जो सुपीरियर वेना कावा है, ये कहाँ पे कनेक्टेड रहती हैं, ये अपनी राइट आइट्रियम में कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ से ब्लड आएगा, ठीक है, यहाँ से, और ये नीचे से ब्लड आएगा, ये कहाँ जाएगा, सीधा राइट आइट्रियम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आएगा सारा ब्लड। ठीक है, तो राइट आइट्रियम के अंदर ब्लड आने लगेगा, फिल होने लगेगा। ठीक है, एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व। अब ये जैसे ही राइट आइट्रियम में आएगा तो ये वाला वॉल्व खुलेगा। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, राइट आइट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये वाला वॉल्व खुलेगा, और यहाँ से सारा ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा ये राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, और फिर राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सारा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड जो है, ये सारा ब्लड, ये पल्मोनरी वॉल्व खोल के, पल्मोनरी वॉल्व खुलेगा, और ये सारा ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस लंग्स के अंदर, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ पे पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम ब्रीद लेंगे, ब्लड के अंदर ब्लड प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिक्स होगी। ठीक है, फिर ब्लड जैसे ही ऑक्सीजन मिक्स होगी, ये वापस से पल्मोनरी वीन्स के थ्रू ऑक्सीजन मिक्स करके वापस दोबारा भेज देगा, और ये सर्कुलेशन हमारा कंटिन्यू, ये साइकिल चलती रहेगी। इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था।